हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब अच्छा तो? चलिए आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, और ये न्यू टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशंस कंप्लीट किया था और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा क्योंकि काफ़ी कंसेप्चुअल टॉपिक है और ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कर्व्स की एरिया हम लोग फाइंड करते हैं। तो चलो देखते हैं। मैंने हेडिंग दे रखा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के अंतर्गत क्या होता है, किसी फंक्शन का अगर कोई फंक्शन है तो उससे जो कर्व बनता है तो उस फंक्शन के अंडर में, यानी उस फंक्शन के कर्व के अंडर में जो एरिया होता है उस एरिया को अपने को फाइंड करना है। क्लियर है बातें? तो चलो जरा ध्यान दिया जाए। तो मैंने सबसे पहले लिख रखा है एरिया अंडर कर्व्स। देखा जाए एरिया अंडर कर्व्स, सबसे पहले क्या बात करेंगे? एरिया अंडर कर्व्स की। यानी किसी फंक्शन, अगर कोई फंक्शन है, बाय द मान लो कोई फंक्शन है और इस फंक्शन का कोई ना कोई कर्व होगा। चलो बाय द क्या ऐसे इसका कर्व है, तो कह रहा कि इसके अंडर में जो एरिया होगा इस एरिया को अपने को फाइंड करना है, इस एरिया को अपने को फाइंड करना है। और यही क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसके अंतर्गत क्या, किसी कर्व के, किसी फंक्शन के कर्व के एरिया को फाइंड करते हैं कि हमारा उस कर्व के अंडर जो एरिया है वो हमारा एरिया क्या होगा। तो चलो आगे देखते हैं और बिल्कुल ध्यान दोगे। देखा जाए, स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं एरिया अंडर कर्व्स। यानी कह रहा है कि कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है और वो भी कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस और फाइनाइट। अब ये नहीं कि यहां से चला और यहां ब्रेकेस कर गया, फिर यहां से चला यहां ब्रेकेस कर गया, ऐसा फंक्शन नहीं, कंटिन्यूअस फंक्शन चलता ही जा रहा। तो इस तरह का ये फंक्शन है। तो कह रहा कि y इक्वल टू एफ एक्स बी अ फाइनाइट एंड कंटिन्यूअस फंक्शन इन द इंटरवल ए बी, कि जो फंक्शन हमारा गिवन है, क्या बात है आ रही पकड़ में? जो फंक्शन हमारा गिवन है वो फंक्शन क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए और क्या, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब ये नहीं कि कोई फंक्शन है चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, इसका कर्व क्या चलता ही जा रहा है, तो ये फाइनाइट नहीं है, ये इनफाइनाइट हो गया। तो करे का मतलब क्या, कोई कर्व है, चलो दिया है, चलो यहां से यहां तक है, यानी ऐसे यहां से यहां तक है, और क्या ये फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है और इसका इंटरवल भी दे रखा है क्या, a to b, मतलब किसी इंटरवल में ये डिफाइंड है। और उस फंक्शन की एरिया की बात करने जा रहे हैं हम लोग, और इसीलिए क्या लिखा गया? एरिया अंडर कर्व्स। क्या समझ में आ रहा है बातें? तो बिल्कुल ध्यान देके चलना है। और ये काफी ऐसे तो इजी टॉपिक है, काफी इजी है, बिल्कुल ध्यान देके चलोगे तो इसमें कोई परेशानी नहीं आने वाला। अब चलते हैं आगे। इसमें मैं फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। हमने y इक्वल टू क्या, एफ एक्स, एक कर्व ले लिया, यानी एक फंक्शन ले लिया, और कह रहा कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स एक्सेस से और y इक्वल टू एफ एक्स से, एंड ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, x इक्वल टू b। देखा जाए सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लें कि अगर किसी बंदे ने आपको दे दिया x इक्वल टू 2 दे दिया और कहा कि इसका ग्राफ ट्रेस करो आप, या किसी बंदे ने दे दिया आपको x इक्वल टू 1, इसका ग्राफ ट्रेस करो, या x इक्वल टू क्या -1, इसका ग्राफ ट्रेस करो। कैसे करोगे? तो ये बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि इसका ग्राफ क्या होता है। अगर बाय द मान लो ये x डैश है और ये आपका x है और ये y है और ये y डैश है, तो x इक्वल टू 1 इसका ग्राफ ट्रेस करना, तो ये तो 0 होता है, यहाँ 1 होता है, ये 2 होता है, तो x इक्वल टू 1 का ग्राफ क्या यहाँ से चल जाएगा, ये क्या हो गया, x इक्वल टू 1 का ग्राफ हो गया। अगर x इक्वल टू 2 का ट्रेस करना है तो ये क्या हो गया, x इक्वल टू 2 का ग्राफ हो गया, और x इक्वल टू -1 तो इधर -1 होता है, यहाँ से क्या ट्रेस कर लिया हमने, x इक्वल टू -1 का। सिमिलरली अगर बात की जाए, किसी ने कह दिया क्या कि y इक्वल टू 1 का ट्रेस कर लो, तो देखो ना ये y एक्सिस है, यहाँ पे 1 रहा होगा, अगर ये 1 यहाँ रहा होगा तो क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू 1 का ग्राफ ये आपका y इक्वल टू 1 का हो जाएगा। तो ये बातें ऑलरेडी आपको बताया गया है ग्राफ में या लीनियर प्रोग्रामिंग में।
तो काफ़ी हम लोग इसके बारे में जानते हैं। चलो और भी आगे चलते हैं। अब देखा जाए, हमने कहा कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल टू एपेक्स एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b इज। तब सबसे पहले क्या इसके लिए ग्राफ ट्रेस किया जाए। क्या कह रहा है, ध्यान दोगे यहां से। एक फंक्शन है, ये हमने क्या टेक कर लिया, x डैश x एक्सिस, ये y और y डैश हो गया। करा y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। चलो कोई फंक्शन है तो किसी फंक्शन का कुछ ना कुछ तो कर्व रहा होगा, कुछ ना कुछ ग्राफ रहा होगा। तो चलो क्या हमने ग्राफ टेक कर लिया, चलो ऐसे हमने ग्राफ टेक कर लिया। ये क्या हो गया, y इक्वल टू एफ एक्स का आपका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। अब कह रहा है कि एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व्स, एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व्स y इक्वल टू एफ एक्स एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस आ गया, एंड ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, और x इक्वल टू a तो x इक्वल टू s एज्यूम कर लेते। चलो यहाँ पे हमारा ये हमारा क्या हो गया, x इक्वल टू a हो गया, x इक्वल टू a की लाइन हो गया। ऐसे नीचे भी जा सकता है ये x इक्वल टू a की लाइन, जैसे अभी जस्ट हमने बताया कि x इक्वल टू 1 की लाइन और x इक्वल टू 2 की लाइन। तो ये क्या हो गया, x इक्वल टू a हो गया, और कह रहा है x इक्वल टू b, तो चलो हमने क्या कर लिया, यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर लिया x इक्वल टू b, ये x इक्वल टू b हो गया। यानी ये जो लाइन है आपका, ये क्या हो गया, x इक्वल टू a का लाइन हो गया, और ये क्या हो गया आपका, x इक्वल टू b की लाइन हो गई ये वाली। अब देखो ना, अब क्या हो गया, ये एक क्या बन गया, एक कर्व बन गया, और वो भी क्या, एरिया बॉन्डेड बाय कर्व हो गया। मतलब क्या, देखो चारों तरफ से क्या हो गया, बॉन्ड हो गया। अब बात करी जाए कि इसकी एरिया फाइंड करनी है, और वही बात लिखी गई है, एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व्स, एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व्स y इक्वल टू एफ एक्स एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। अगर यहाँ पे a के स्थान पे 2 होता और b के स्थान पे 3 होता, तो यहाँ क्या होता, ये x इक्वल टू यहाँ पे 2 होता और x इक्वल टू यहाँ पे क्या होता, 3 होता। यहाँ पे x इक्वल टू क्या होता है, 2 होता और 3 होता। मतलब यहाँ से ये बात पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का हमें एरिया फाइंड करनी है। ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू है कि x इक्वल टू a और x इक्वल टू 3, मतलब इसके बीच की एरिया फाइंड करनी है। और आपको ये भी बात बताई गई है कि हम लोग एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो हमने बताया था आपको कि क्या करते हैं, छोटे छोटे स्ट्रिप कट कर लेते हैं, और सारे स्ट्रिप 1 बाई 1 कट करके हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐड कर लेते हैं। चलो यहाँ से भी मैं एक छोटा स्ट्रिप कट कर रहा हूँ, चलो मैंने एक सिंगल छोटा स्ट्रिप कट कर लिया। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रिप कट करते हैं, छोटे छोटे स्ट्रिप कट कर लिए, और इसको क्या हो गया, ये बहुत वेरी वेरी स्मॉल स्ट्रिप है, इसलिए हम लोगों ने क्या करा, इसको dx एज्यूम कर लिया, dx। अगर बात नहीं समझ में आए तो कंप्लीटली बताओगे आप लोग कि हाँ ये बातें समझ में नहीं आ रही है। हमने क्या करा, एक कर्व टेक कर लिया, उसको x एक्सिस से और ऑर्डिनेट से यानी x इक्वल टू a और x इक्वल टू a से बॉन्डेड कर दिया, और बॉन्डेड करने के बाद इसकी एरिया फाइंड करने गया तो एक छोटा स्ट्रिप करा, स्ट्रिप कट करा, और ऐसी स्ट्रिप बहुत सारे स्ट्रिप कट करे जाते हैं, और कट करके क्या 1 बाई 1 इसको ऐड कर जाते हैं, तभी क्या एरिया हम लोग फाइंड कर पाएंगे। अब ये dx हो गया, और सर इसका लेंथ क्या हो जाएगा, तो इसका लेंथ क्या हमारा y है। और मैंने ये भी बात किया था कि y जो लेंथ आपका ये वैरी करते रहता है, वैरी जैसे जैसे x की वैल्यू बदलेगा ये y भी क्या होगा आपका, चेंज होगा। तो ये क्या हो गया, y हो गया, ये हमारा dx हो गया। तो आप जानते देखो ना क्या बन गया, ये एक रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल बन गया। तो क्या हो गया, रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तब तो सर यहाँ से इसकी एरिया फाइंड कर लेंगे, और ऐसे ही छोटे छोटे स्ट्रिप कट कर लेंगे तो सबका एरिया फाइंड कर लेंगे, और इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल एरिया निकल जाएगा। तब यहाँ से क्या होता है, y इंटू, देखा जाए अब इसकी एरिया फाइंड करने जाएंगे, एरिया तो एरिया क्या होता है, y इंटू dx, y इंटू dx हो गया। अब y इंटू dx हो गया, लेकिन बस छोटे स्ट्रिप का हुआ, हमें तो पूरा निकालना है यहाँ से, और इसके लिए क्या आता है, इंटीग्रेशन। तो क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, और कहाँ से कहाँ तक, a टू b, तो क्या हो गया, a टू b हो गया, और इंटू dx हो गया। अब देखा जाए क्या इसको हम लोग इतना भी लिख सकते हैं, ये क्या आपका एरिया है y इंटू dx, तो इसको हम लोग इतना भी लिख सकते हैं, a टू b da, इसको da भी लिख सकते हैं। और यही हमारा क्या है, एरिया है, क्या है, एरिया, कैपिटल A, एरिया हो गया। और इसको y इंटू dx है, तो देखा जाए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a टू b, और y को क्या लिख सकते हैं आप, fx भी लिख सकते हो, fx इंटू dx, इतना लिख सकते हैं। और इस तरह क्या करेंगे हम लोग, एरिया फाइंड कर लेंगे। क्या इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी कि किस तरह हम लोग फाइंड करेंगे।
क्या बातें पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आपको समझ में आनी चाहिए बातें। और इस तरह हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। क्लियर है? तो क्या मैं आगे बढ़ूं? अरे बोलो क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सेकंड पॉइंट की। तो चलो अब हम लोग सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। देखा जाए सेकंड पॉइंट क्या है? एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व। करेक्ट, एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व्स x इक्वल टू जी वाई। यहां पर क्या गया? x इक्वल टू जी वाई। उस समय क्या था? y इक्वल टू एफ एक्स था। अब कोई दूसरा फंक्शन आ गया। अब कह रहा y इक्वल टू जी, y इक्वल टू वाई एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस एंड द ऑब सीसा y इक्वल टू सी एंड y इक्वल टू डी आ गया। इज कह रहा कि देखो ध्यान दोगे, चलो ध्यान दोगे आप, देखो देखा जाए क्या कह रहा है। ये हमारा x डैश है और ये x है और ये y है और ये y डैश है, राइट। अब कह रहा है कि कोई कर्व है और वो कर्व क्या है? x इक्वल टू जी वाई है। मतलब क्या? पहले क्या था? y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में था। अब क्या आ गया? x इक्वल टू जी वाई है। और x इक्वल टू जी वाई है, पहले क्या करा हम लोगों ने? ऐसे टिक करा, y इक्वल टू एफ एक्स था और एक सक्सेस पे कट किया, यानी एक सक्सेस पे स्ट्रिप टेक किया। लेकिन क्या रहा कि x इक्वल टू जी वाई है, तो चलो क्या है? कुछ ऐसा है, ऐसा ये कर्व है। और ये क्या हो गया? x इक्वल टू, ये क्या हो गया आपका? जी वाई है। कुछ ऐसा कर्व है, ये कुछ ऐसा फंक्शन है और उस फंक्शन का ऐसा कर्व है। मतलब क्या? ये y एक्सिस के लॉन्ग है। पहले क्या था? x एक्सिस के था। अब देखो कह रहा कि y एक्सिस से और किससे बॉन्डेड है? ये y एक्सिस से बॉन्डेड है। और इससे पहले किससे था? x एक्सिस से बॉन्डेड था। तो ये भी बात ध्यान देनी है। पहले सर x एक्सिस से बॉन्डेड था, ये y एक्सिस से बॉन्डेड है। फिर कह रहा कि एंड द अब शीशा, अब शीशा क्या हो गया? ये हो गया। पहले ऑर्डिनेट ये था, ये क्या हो गया? अब शीशा हो गया। y इक्वल टू सी, तो y इक्वल टू सी यानी y इक्वल टू सी की लाइन। तो चलो y इक्वल टू सी हमारा ये हो गया, y इक्वल टू सी की लाइन ये। तो ये पॉइंट क्या हो गया? ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? सी हो गया। अब कह रहा y इक्वल टू डी, तो y इक्वल टू डी की लाइन कौन सा? ये हो गया, ये हो गया y इक्वल टू डी की लाइन। और ये पॉइंट क्या हो गया? डी हो गया। मतलब ये क्या? ये भी y की वैल्यू है, ये भी y की वैल्यू है। बात को समझोगे? अब क्या हो गया? ये y इक्वल टू डी की लाइन हो गया, y इक्वल टू सी। देखो ये कर्व जो रहा ये बॉन्डेड हो गया। अब कह रहा कि इसकी एरिया फाइंड करो, इसकी एरिया ऐसे ही दिया हुआ है। कह रहा एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व्स x इक्वल टू जी वाई। पहले था y इक्वल टू एफ एक्स, ये x इक्वल टू जी वाई, तो x इक्वल टू जी वाई हो गया ये वाला। और y एक्सिस, तो y एक्सिस ये हो गया आपका। एंड द अब शीशा y इक्वल टू सी, तो y इक्वल टू सी वाली लाइन ये। एंड y इक्वल टू डी, तो y इक्वल टू डी वाली लाइन ये। अब देखो ना, कह रहा कि अब इसकी एरिया फाइंड करो। तो अगर जैसे मैंने पहले कट किया था ऐसे, अगर मैं ऐसे कट करूं तब भी फाइंड करा जा सकता है, लेकिन क्या काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। और इसीलिए क्या फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट की बात करी जा रही कि अगर क्या हो, अगर y एक्सिस से बॉन्डेड हो और y एक्सिस से बॉन्डेड हो और y पे क्या ऑर्डिनेट दिया हो, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तब क्या करोगे? हम लोग ऐसे कट करेंगे, एक छोटा स्ट्रिप ऐसे कट करेंगे और एक स्ट्रिप हमने कट कर लिया। अभी ध्यान दोगे, हमने क्या है? y को कट करा है, तो क्या हो गया? वेरी वेरी स्मॉल dy हो गया। और इससे पहले क्या था? x को कट किया था x एक्सिस पे, तो उस समय क्या था? dx था। अब क्या हो गया? dy हो गया। और इसका जो लेंथ है वो क्या हो गया? वो y एक्सिस के अलॉन्ग, x एक्सिस के अलॉन्ग है x, तो ये क्या हो गया? ये आपका x हो गया। तो मतलब ब्रेथ आपका dy हो गया और लेंथ क्या हो गया? x हो गया। उस समय जस्ट इसका उल्टा था, ऐसे था, तो आपने क्या? dx आपने कट करा था ब्रेथ और लेंथ क्या था आपका? y था। अब क्या हो गया? रेक्टेंगल बन गया। और ऐसी छोटा छोटा रेक्टेंगल इसमें स्ट्रिप कट करते हैं और स्ट्रिप कट करके उसकी एरिया फाइंड कर लेते हैं, वही क्या होता है? एरिया होता है। और ये बात पहले से भी हम लोग जानते हैं। तब चलो देखा जाए एरिया फाइंड करा जाए, तो एरिया क्या लिख सकते हैं इसको? देखा जाए लिमिट क्या है? c टू d है, क्योंकि यहाँ पे y पे बात हो रही है, तो क्या हो गया? c टू d हो गया। देखो यहाँ पे dy लगा, तो क्या ये किसकी वैल्यू होगी? y की। तो c टू d हो गया एरिया। और एरिया को क्या लिख सकते हैं हम लोग? dA लिख सकते हैं, dA भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा? a मिलेगा। अब चलते हैं एरिया लिखना है, तो ये c टू d हो गया। लेकिन सर इसकी एरिया क्या हो जाएगी? इसकी एरिया क्या? तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो x इंटू क्या हो गया? dy हो गया, x इंटू dy हो गया। अब ध्यान दोगे, इसको और भी हम लोग लिख सकते हैं, c टू d लिख सकते हैं। और देखोगे x जो है ये x क्या है? gy है। और उस समय क्या था? y था, उस समय एफ एक्स था, x क्या है? gy है। तब ये x के स्थान पे क्या लिखेंगे? gy इंटू dy हो जाएगा। और इस तरह क्या करेंगे हम लोग? इसकी एरिया फाइंड कर लेंगे, इस तरह एरिया फाइंड कर लेंगे। क्या बातें समझ में आई है? और
यही हमारे क्या है, दो तरीके आगे का। अगर आप वाई एक्स एक्सिस पे अगर स्ट्रिप कट करते हो तब क्या, उस समय डी एक्स कट करते हो तब क्या होगा, कैसे का हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। और जब हम लोग वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या करते हैं, स्ट्रिप कट करते हैं, तब कैसे एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका जी वाई इंटू डी वाई या एक्स इंटू डी वाई, और उसमें क्या था, वाई इंटू डी एक्स था। तो इस तरह हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। अब देखा जाए हम लोग हाँ डिफरेंट कंडीशंस में हम लोग एरिया फाइंड करने जा रहे हैं, और यहाँ सीखेंगे कि हम लोग डिफरेंट कंडीशंस में एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एरिया अंडर डिफरेंट कंडीशंस, कि डिफरेंट कंडीशंस में हम लोग एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो कुछ कंडीशंस की बात करा जाए, मैं लिख रहा हूं कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो चलो हम लोग टेक करते हैं कुछ फंक्शन से। ये अपना क्या हो गया, एक्स डैश एक्स एक्सिस, ये वाई और वाई डैश हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक फंक्शन टेक कर रहा हूं, एक फंक्शन ऐसे टेक कर लिया, और ये फंक्शन क्या हो गया, वाई इक्वल टू एफ एक्स हो गया। और ये क्या हो गया आपका ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू ए, और यहां से क्या हो गया, ये एक्स इक्वल टू बी हो गया। और मैंने एक और फंक्शन ऐसे टेक कर लिया, एक और फंक्शन ऐसे टेक कर लिया। ये अब कैसे फंक्शन था, और ये क्या हो गया, वाई इक्वल टू जी एक्स फंक्शन हो गया। और हम लोगों से कह दिया गया कि ये जो रीजन है, ये शेडेड रीजन है, ये जो शेडेड रीजन है इसकी एरिया अपने को फाइंड करनी है। इस शेडेड पोर्शन का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तब देखा जाए यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि सर अगर पहले मैं इस पूरे की एरिया फाइंड कर लूँ, इस पूरे की एरिया, इस पूरे की एरिया, और फिर क्या इस नीचे वाले की एरिया फाइंड कर लूँ, और इस पूरे में से इस नीचे वाले की एरिया माइनस कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, एरिया निकल जाएगा क्या, शेडेड पोर्शन का। और इस पूरे के एरिया तो अभी जस्ट फाइंड करना हम लोगों को सीखा है कि अगर ऐसा हो, अगर ऐसा दिया हो, ऐसा हो, ऐसा हो, और एक्स इक्वल टू ए है और एक्स इक्वल टू बी है, तो इसकी एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो छोटा सा स्ट्रिप कट कर लेंगे इसमें से, ये क्या हो गया हमारा डी एक्स हो गया, और क्या हो गया, वाई हो गया। और ये आपका ऑर्डिनेट दिया है एक्स इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू बी, तब यहाँ से क्या हो गया, ये ए टू बी हो गया, और ये क्या वाई इंटू ये डी एक्स हो गया, इसकी एरिया। इतना तो फाइंड करने जानते हैं। और सेम कहानी सर नीचे वाले का, अगर नीचे वाले क्या हो जाए, देखो पहले क्या हमने करा, इस पूरे को पकड़ लिया, पूरे को। अब क्या करा, अलग चलो करते हैं। अगर छोटा वाला दिया कैसे दिया है, ये ऐसे दिया है, तो ये भी तो ऐसे हो गया, एक्स इक्वल टू ए है, और इधर भी तो एक्स इक्वल टू बी है, देख सकते हो आप, एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी ऑर्डिनेट है, और ये ऐसे हो गया। मैंने इसको कट करके अलग अलग निकाल लिया है। और इसकी एरिया फाइंड करनी तो इसमें भी छोटा स्ट्रिप कट कर लेंगे, ये भी डी एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा, वाई इंटू डी एक्स, और इधर क्या हो जाएगा आपका ए टू बी हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना है कि वहाँ ये वाई जो है, ये वाई क्या एफ एक्स वाला है, ये वाई क्या एफ एक्स वाला है, और ये वाई क्या है, ये वाई क्या है आपका जी एक्स वाला है, ये वाई क्या जी एक्स वाला है। तो हम लोग एक और काम कर सकते हैं, इसे y1 कर सकते हैं और इसे y2 भी कर सकते हैं। और तो क्या हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और ये y2 हो गया। तो यहाँ पे क्या, ये y1 हो गया और ये क्या y2 हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं। और हम लोग ऐसे नहीं करें तो फिर भी क्या, हम लोग को बातें समझ में आ रही कि सर करना क्या है। अगर ये y है, y इक्वल टू एफ एक्स है, और ये y इक्वल टू जी एक्स है, तब सर इसकी एरिया फाइंड करनी है। तो ध्यान दो कैसे फाइंड करेंगे, एरिया इक्वल टू, यानी कर सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, यानी ए इक्वल टू। तो ए क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन क्या है, लिमिट क्या है, ए टू बी है, क्योंकि एक्स की वैल्यू ए और बी, बस ए से बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिमिट क्या हो गया, ए से बी हो गया। अब क्या करो, पहले इसका, तो पहले इसका क्या, पहले इसका, तो क्या हो जाएगा, ये देखो क्या हो गया, ए टू बी हो गया, और क्या हो गया, एफ एक्स इंटू डी एक्स हो गया इसका। तो पहले जब इसका फाइंड करें तो क्या हो जाएगा आपका, एफ एक्स इंटू डी एक्स हो गया, फिर माइनस क्या इसका ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ए टू बी हो गया और बी हो गया, ये क्या है आपका y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका जी एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए इक्वल टू क्या हो गया, ए टू बी हो गया, और दोनों में से माइनस ही तो है, दोनों का लिमिट सेम है, तो क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू क्या, ये डी एक्स भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं। क्या बातें आ रही समझ में। देखो पहले क्या रखा है हमने, पहले इस वाले पूरे की एरिया फाइंड कर लिया, इससे देखोगे क्या आ गया, y इंटू डी एक्स यानी एफ एक्स इंटू डी एक्स हो गया, और वही एफ एक्स इंटू डी एक्स पूरे का निकाला है। फिर क्या नीचे वाले का निकाल लिया, फिर क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो नीचे वाला क्या जी एक्स है, तो जी एक्स इंटू डी एक्स हो गया, और ए टू बी हो गया, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स हो गया। इस तरह क्या हो गया, इस शेडेड पोर्शन का एरिया हो गया ये। अभी बस हम लोग टेक्निक से करेंगे कैसे फाइंड करते हैं।
क्या बातें आ रही है पकड़ में? और इस तरह क्या हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। तो चलो और भी कंडीशन से लेके आते हैं, आगे देखा जाए। पॉइंट नंबर 2 की बात किया जाए, और भी डिफरेंट कंडीशन से लेके आया जाए, और यहाँ पे हम लोग एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो सारी बातें 1 बाय 1 सीखेंगे, उसके बाद क्या क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। तो देखा जाए, अब मैं बात कर रहा हूं हार्ट सेकेंड कंडीशंस की। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, यहां भी शेडेड पोर्शन ही है। अब देखो आ गया क्या, ऐसे आ गया, किसी ने ऐसे दे दिया, ध्यान दोगे। अब किसी ने कहा कि चलो भाई एक कर्व ऐसा है, और क्या ये y इक्वल टू आपका fx है, और किसी ने कहा दिया एक कर्व ऐसा है, एक कर्व ऐसा है, और ये क्या है y इक्वल टू आपका gx है, gx है, ध्यान देना है। अब यहां से क्या कर दिया ऑर्डिनेट, ये ऑर्डिनेट क्या हो गया, यहां से x इक्वल टू a है, और यहां से क्या है आपका x इक्वल टू b है, ऐसा बॉन्डेड है। और इस बॉन्डेड पोर्शन का हमें एरिया फाइंड करना है, मतलब इस पूरे का फाइंड करना है। ये शेडेड पोर्शन है आपका, ये शेडेड पोर्शन है, और ये पूरे शेडेड पोर्शन का एरिया आपको फाइंड करना है। तो बिल्कुल ध्यान से समझोगे, यहां पे ध्यान समझोगे। देखो ना, यहां पे दो कर्व आ गए, यानी दो फंक्शन आ गए। देखो क्या, एक फंक्शन ये आ गया, एक वाला ये वाला आ गया, ये वाला, और एक क्या ये वाला आ गया फंक्शन, ये वाला आ गया, मतलब ये वाला। तो अब इसके देखो, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, दोनों के अंडर में एरिया है। सर कैसे फाइंड करेंगे? अभी तक तो हम लोग क्या देख रहे थे कि 1 कर्व था, उसके अंडर के एरिया निकाल रहे थे। अब यहाँ पे दो आ गया, तो देखो यहाँ पे दोनों क्या करा, इंटरसेक्ट करा, क्योंकि जब ये इसके नीचे है तो इस फंक्शन के अंडर में एरिया है, और जब इसके नीचे तो इस फंक्शन के अंडर में एरिया है। और ये बात समझना होगा, जब ये फंक्शन है तो इसके नीचे एरिया है, और ये फंक्शन तो इसके नीचे एरिया है। तो सर इसका तब तो अलग हो जाएगा, इसका अलग, हाँ बिल्कुल। तब क्या करेंगे, यहां से डिवाइड कर लेंगे, यहां से डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड करने के बाद इस पॉइंट को फाइंड करेंगे। क्योंकि देखो ये और ये इंटरसेक्ट करा, और आपको बताया गया कि अगर 2 लाइंस या 2 कर्व्स इंटरसेक्ट करे तो क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं, और वहां से x y की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये बात बताई गई है। तो जो इक्वेशन ये होगा और जो इक्वेशन ये होगा, यानी जो फंक्शन होगा उसको सोल्व करेंगे, और x y की वैल्यू फाइंड करेंगे, और x y की जो वैल्यू फाइंड करेंगे, जो x की वैल्यू आएगा वही क्या होगा, इस पॉइंट की वैल्यू होगा। चलो हमने जूम कर लिया, पॉइंट की वैल्यू क्या है, c है, क्योंकि मुझे पता नहीं है, क्योंकि आप फंक्शन भी गिवन नहीं, बस ऐसे जूम किया गया कि y इक्वल टू क्या fx है, और इधर क्या y इक्वल टू क्या gx है। अब क्या हो गया, पॉइंट भी मिल गया। अब जो क्या करेंगे, पहले इस कर्व के अंडर एरिया फाइंड कर लेंगे, और फिर क्या इस कर्व के अंडर, तो इसके अंदर क्या छोटा सा स्ट्रिप कट करेंगे, और इसके अंदर भी छोटा सा स्ट्रिप कट करेंगे, ध्यान दोगे। अब सर एरिया फाइंड करनी है, तो पहले क्या इस कर्व के अंडर, तो इस कर्व के अंडर तो क्या हो जाएगा, ध्यान दोगे, a to c हो गया। और जब इस कर्व के अंडर करेंगे तो क्या एक एक्सिस से लॉन्ग कट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, dx होगा। क्या छोटा स्ट्रिप ऐसे कट करेंगे, इसमें भी, तो इसमें भी छोटा स्ट्रिप कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे छोटा छोटा स्ट्रिप कट करेंगे। दिखाने की जरूरत नहीं है, ये अब समझना चाहिए आपको कि सर क्या इसमें छोटा स्ट्रिप कट करेंगे, छोटा स्ट्रिप तो क्या मिलेगा, वो dx मिलेगा, dx। अब देखो फंक्शन क्या है, ये फंक्शन क्या है, ये वाला इसके अंडर में है, किसके अंदर में, y इक्वल टू fx। तो यहां से क्या हो गया, fx इंटू क्या हो गया आपका dx हो गया, और पहले अब इसकी एरिया निकल गया, और इसकी भी तो एरिया फाइंड करनी है, क्योंकि टोटल एरिया फाइंड करनी है। तो प्लस क्या हो जाएगा, यहां से ध्यान दोगे, अब क्या c टू b, अब क्या हो गया, c टू b हो गया, और ये किसके अंडर में, तो gx के अंडर में, तो gx इंटू क्या हो गया आपका dx हो गया। और इस तरह क्या करेंगे हम लोग, इसका एरिया फाइंड करेंगे, इस तरह इसका एरिया फाइंड करेंगे। क्या बातें आ रही पकड़ में? चलो नेक्स्ट कंडीशंस की बात करते हैं। इतनी बात मुझे लगता है कि समझ में आ गया है। तो चलो पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। देखा जाए पॉइंट नंबर 3 की बात करा जाए, अगर बाय द वे, हाँ क्या दिया है, यही सेम कहानी कि सर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो चलो बात करते हैं। देखा जाए अगर बाय द वे मान लो आपको ऐसे दे दिया गया, कोई आया और उसने क्या ऐसे आपको ग्राफ दे दिया, ऐसे दे दिया, क्या करा उसने ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, और कहा कि भाई ये क्या है, ये x इक्वल टू a है, और ये पॉइंट क्या है, ये x इक्वल टू b है, और क्या करना आपको, इसकी एरिया फाइंड करनी है, इसकी एरिया फाइंड करनी है, इस शेडेड पोर्शन की फाइंड करना है।
तो क्या करना है, नीचे हो गया, ये पहले ऊपर था अब नीचे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करें, छोटा स्ट्रिप कट कर लिया, इसमें भी चलो छोटा स्ट्रिप कट कर लिया मैंने, ऐसे तो स्ट्रिप जैसा दिख रहा है ये, तो स्ट्रिप कट कर लिया ऐसे। तो क्या हो गया, एरिया फाइंड करना है, कहाँ से कहाँ तक भाई, ए से बी। तो क्या हो गया, ए से बी हो गया, ए से बी। और सर एरिया फाइंड करनी है, फंक्शन क्या है, चलो ये फंक्शन क्या, वाई इक्वल टू हमारा एपेक्स है, वाई इक्वल टू एपेक्स है। तो क्या हो गया, एपेक्स हो गया, और क्या पकड़ना पड़ेगा, डीएक्स पकड़ना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान देना, सर ये निगेटिव में है, ये जो एरिया है क्या निगेटिव में है, और एरिया निगेटिव नहीं होता तो क्या करना पड़ेगा, अपने को मॉड टेक करना पड़ेगा, मॉड टेक करना पड़ेगा। और इसमें भी वही काम करा हमने, क्या करा है, देखो चलो ऐसे समझ लो, नहीं तो हो सकता है कि आपको दिक्कत लगे, तो जरा समझ लोगे। अगर बाय द वे शेडेड पोर्शन आपको ऐसे दिया हो, शेडेड पोर्शन क्या ऐसे आपको दिया, तो मैं क्या छोटा स्ट्रिप कट करके आपको दिखा रहा हूं। तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे छोटा स्ट्रिप कट कर लेंगे बहुत सारे। तो क्या हो गया, इस स्ट्रिप का हमें क्या एरिया फाइंड करनी है, तो क्या ये dx हो गया, और ये क्या पूरा y हो गया। और ऐसे छोटा छोटा स्ट्रिप कट करके तभी तो यहाँ पे लिमिट दिया गया a से b तक फाइंड करनी है, a से b। क्या हो गया, y हो गया, ये y इंटू dx, और y क्या हमारा एपेक्स है, तो एपेक्स इंटू dx हो गया। इतनी बात तो पकड़ में आ गई होगी। जब भी निगेटिव में रहे क्या लगाना होगा, मॉड लगाना होगा एरिया फाइंड करने के लिए। तो चलो और भी आगे चलते हैं। अब देखा जाए, अब मैं बात कर रहा हूं पॉइंट नंबर 4 की, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं एरिया अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो मैं डिफरेंट कंडीशंस लेके आ रहा हूं कि अगर इस तरह का हो तो कैसे फाइंड करेंगे, और इस तरह का हो तो कैसे फाइंड करेंगे। तो देखा जाए, नंबर 4 की बात किया जाए, नंबर 4 अगर बाय द वे आपको ऐसे दे दिया गया, हाँ किसी ने आया कहा कि भाई साहब चलो ऐसे है, और यहाँ क्या x इक्वल टू 0 है, और क्या है आपका x इक्वल टू b है, और ये क्या है यहाँ पे x इक्वल टू आपका c है, राइट। अब क्या आपको एरिया इसकी फाइंड करनी है, ये एरिया फाइंड करनी है, और ये भी एरिया आपको फाइंड करनी है, ये टोटल एरिया आपको फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे आप, तो देखा जाए, अगर अभी तक बातें आपको समझ में आई है, अभी तक बातें आपको समझ में आई है, तो आप फाइंड कर लोगे। सर एरिया फाइंड करनी है, कहाँ से कहाँ तक, पहले सर 0 से c तक, नहीं क्या, कहाँ से कहाँ तक, 0 से c तक। तो देखा जाए क्या हो गया, 0 से c, क्योंकि ये अपर वाले भाग है। तो क्या ये फंक्शन क्या है, फंक्शन है y इक्वल टू एपेक्स, ऐसा फंक्शन दिया है। तो इस वाले पार्ट में कट करेंगे, और क्या हो जाएगा आपका y इंटू डी एक्स, यानी क्या एपेक्स इंटू डी एक्स हो गया। और ये पॉजिटिव वाला पार्ट था, और प्लस इसकी भी ये फाइंड करनी है, और ये निगेटिव वाला पार्ट है, और निगेटिव में क्या लगता है, मॉड। और निगेटिव वाले पोर्शन के लिए क्या करेंगे, वही बात है सर, कहाँ से कहाँ तक, c टू b, तो c टू b हो गया। और सर ये भी इसका फंक्शन कौन सा, एपेक्स ही तो है, और क्या हो गया एपेक्स इंटू ये आपका dx हो गया। और सर क्या हो गया, यही क्या हो गया, इसकी एरिया हो गया। तो क्या बातें समझ में आ रही है। और इस तरह क्या हम लोग डिफरेंट कंडीशंस के एरिया फाइंड करेंगे। तब तो यहाँ से आपको आइडिया मिल चुका होगा कि किस तरह हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं।